अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि इंग्लैंड हुकूमत का प्री सेटलमेंट स्टेटस पर रायत देने का ऐलान। इस पे कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद वोक्स पार्टी को इमिग्रेंट्स पर बयान देना महंगा पड़ा। जो वजीरे दाखिला हैं इस वक्त स्पेन के, उन्होंने जो वोक्स पार्टी के सरबराह हैं उनको आड़े हाथों लिया और अहम एक साजिश बेनकाब किया जो कि वोक्स पार्टी की तरफ से की जा रही थी। इस पे बात करेंगे। उसके बाद कुरान अंदाजी पर घर हासिल करें, इस पे कुछ अहम अपडेट्स है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद दूसरे यूरोपीय मुल्क आसान सेटलमेंट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या अपडेट्स हैं, कौन सा काम है जो करना चाहिए जिसपे आपको वहां पे ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन से लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इंग्लैंड हुकूमत का प्री सेटलमेंट स्टेटस पे जो राय देने का ऐलान है उसका लिंक नंबर 1 और वोक्स पार्टी के इमिग्रेंट्स पर जो बयान देना महंगा पड़ा इसका लिंक नंबर 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दोनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इंग्लैंड हुकूमत का प्री सेटलमेंट स्टेटस पर राय देने का जो ऐलान है उस टॉपिक पे सबसे पहले मैं आपको आगाह करूंगा कि क्या अपडेट्स हैं। कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट आए कि जो प्री सेटलमेंट स्टेटस है या सेटल स्टेटस है इस पे क्या इंग्लैंड की तरफ से कुछ नई राय देने के साथ साथ कुछ नई ओपनिंग भी हो रही है यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि जब ब्रेक्सिट हुआ था ये उसी वक्त एक खास स्कीम थी खास अरसे के लिए जो कि अब बंद हो चुकी है, बल्कि जो वहां पे ऑलरेडी तकरीबन 60 लाख के करीब लोगों ने अप्लाई किया था उनमें से बहुत सारे लोगों को उन्होंने इलीगल करार दिया और डिपोर्ट भी किया और बहुत सारे लोगों को एंट्री भी नहीं दी। जैसे कि मैंने आज से चंद दिन पहले आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी, इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और साथ साथ आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर किया था। अब क्या राय था जो कि इंग्लैंड की तरफ से दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं प्री सेटलमेंट स्टेटस था और सेटल स्टेटस था। प्री सेटलमेंट स्टेटस था वो लोग जिनको इंग्लैंड में रहते हुए लेस देन 5 ईयर हुए थे उनको वहां पे एज अ टेम्परेरी रेजिडेंसी यानी कि प्री सेटलमेंट स्टेटस दी गई। जिनको वहां पे रहते हुए ब्रेक्सिट के वक्त 5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका था उनको डायरेक्ट सेटल स्टेटस दिया गया। अब हुआ कुछ इस तरह कि प्री सेटलमेंट स्टेटस के लिए उन्होंने कहा था कि ये 5 साल का स्टेटस आपको दिया जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा आउट ऑफ कंट्री जो है यूके से बाहर आप 2.5 साल तक रह सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली आप जो है वो 6 महीने से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते। आपने यूके में लाजमी तौर पे 6 महीने जो है से कम आपने बाहर रहना और यूके में वापस आना है। तो इस पे टोटल 2.5 साल बनते हैं, यानी कि आपने 2.5 साल यूके में रहना है और 2.5 साल बाहर रहते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आगे सेटल स्टेटस के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इस कैटेगरी में पूरा नहीं उतरते थे, उनको ये प्रॉब्लम लाहिक थी कि वो इस लिमिट को पूरा नहीं कर सके। अब ऑटोमेटिकली अदालती फैसले के मुताबिक आपका प्री सेटलमेंट स्टेटस कन्वर्ट हो जाना था आगे सेटल स्टेटस में, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें ये कानून आड़े आ रहा था जो कि कंटिन्यूसली आपने यूके में रहना है। अब हुकूमत ने इस पे एक अहम बयान दिया और इस पे एक व्हाइट पेपर रिलीज किया जिसका मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूं। वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। वहां पे क्या इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने ये कानून पास कर दिया कि ये जरूरी नहीं है कि आपने 6 महीने बाहर गुजारे या 1 साल बाहर गुजारा, बस ये जरूरी है कि 2.5 साल से ज्यादा आप बाहर ना रहे हों। वो जो एक लिमिट थी कि 6 महीने से ज्यादा आप बाहर नहीं रह सकते वो खत्म कर दी गई है। अब इस पे मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूं। 5 साल की प्री सेटलमेंट स्टेटस आपको मिली, आप जो है वो मिलते सार ही वहां से पाकिस्तान चले गए या स्पेन आ गए या जहां का आपकी नेशनलिटी है यूरोपीय यूनियन के उस कंट्री में चले गए। अब आपने 2.5 साल बाद जो है वापस यूके में एंट्री डाली। अब जो बाकी 2.5 साल आपके रह गए आपने कंटिन्यूसली जो है वो यूके में गुजारे। अब आप एलिजिबल हो जाएंगे सेटल स्टेटस के लिए। लेकिन अगर आपने 2.5 साल की बजाय 3 साल बाहर है यूके से, आखिरी 2 साल जो है आपने यूके में गुजारे हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। या इस तरह समझ लें कि आपने पहले 2.5 साल यूके में गुजारे, आखिरी 2.5 साल जो है वो आपने यूके में नहीं गुजारे, लेकिन फिर भी आप एलिजिबल हैं क्योंकि आपने हाफ टाइम कंप्लीट किया है। वो जो 6 महीने की शर्त थी वो
यूके की हुकूमत ने खत्म कर दी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को राहत मिली है और अब उनका प्री सेटल स्टेटस सेव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो आगे सेटल स्टेटस में चले जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, वोक्स पार्टी को इमिग्रेंट्स पर बयान देना महंगा पड़ा है। असल में वोक्स पार्टी, आपको पता है कि कोई भी दाव पेच जो है वो हाथ से नहीं जाने देते। इवन जिन जिन सूबों में इनकी हुकूमत है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा वैलेंसिया में, वहां तक कि इन्होंने छोटा छोटा दादोशुमार इमिग्रेंट्स का निकाल के मीडिया पे डायरेक्टली नशर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इंग्रेसो मिनिमम बिताल कितने इमिग्रेंट्स ले रहे हैं। अब इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी किया कि वैलेंसिया में 20% जो है वो इमिग्रेंट्स हैं जो कि इंग्रेसो मिनिमम बिताल ले रहे हैं, 80% जो है वो स्पेनिश लोग हैं। अब यहाँ पे जो काबिल जिक्र बात है वो ये है कि इन्होंने रिसेंटली एक बहुत अहम बयान दिया था जिससे इमिग्रेंट्स की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसमें ये कहा गया था कि ज्यादातर जेलों में और बड़े क्राइम रेट में इमिग्रेंट्स शामिल हैं और ज्यादा जो रेशियो है क्रिमिनल्स की जो स्पेन में क्राइम हो रहे हैं वो ज्यादातर इमिग्रेंट्स कर रहे हैं। इस पे एक बड़ी ताजा और बेहतरीन स्टेटमेंट जो है जो जिनकी देनी बनती थी उन्होंने दी है और वो है इंटीरियर मिनिस्टर स्पेन के। उन्होंने कहा है, जिसका मैं नीचे आपको लिंक भी दे रहा हूं, लिंक नंबर 2, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे स्पेन में 80% जो क्राइम है वो स्पेनिश लोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20% हैं जो कि इमिग्रेंट्स हैं और वो भी बड़े जराइम वाले क्राइम नहीं हैं। बड़े जराइमों में सरफरेज जो हैं वो लोकल लोग ही हैं, यानी कि स्पेनिश लोग ही हैं जो कि बड़े जराइम में जो है वो शामिल हैं। तो इस पे अब वोक्स पार्टी की तरफ से कोई फिलहाल बयान नहीं आया, लेकिन एक और इनकी साजिश जो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट थी वो बेनकाब कर दिया हुकूमत ने। अब दोस्तों बात करते हैं कुरानदाजी पे घर हासिल करें, कुछ अहम अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी रिसेंटली मुझे एक दोस्त मिले हैं जिनके आगे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक मेरे दोस्त हैं जिनको जो है वो घर मिला है सोशियल जानो की तरफ से। मैंने उनसे कहा कि क्या उन्होंने कुरानदाजी के जरिए ये लिया है? उन्होंने कहा बिल्कुल कुरानदाजी में लिया है, लेकिन उस बंदे ने एक काम किया था जिसकी वजह से उसको ये घर मिला है। अगर वो काम ना करता तो उसको घर ना मिलता। मैंने कहा जी उसने क्या काम किया, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंदराज करवाए हैं। उसने कहा इस बंदे ने जान नहीं छोड़ी, ये 5 से 6 साल हो गए हैं हर कुरानदाजी में बार बार अपना नाम लिखवाता रहा और आखिरकार इसकी कुरानदाजी निकल आई। क्योंकि कुछ ऐसी कैटेगरी है जो बंदा बार बार अपना कुरानदाजी में नाम लिखवाता है उसके कुरानदाजी के चांसेस इस वजह से बढ़ जाते हैं कि जो डिफरेंट क्लासेस की जो कुरानदाजी होती है उसमें उसको सरफरिस्त रखने की वो कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हम एक मरतबा कुरानदाजी में अपना नाम दाखिल करवा दिया और हमने समझा ये अब ताहयात हमारा नाम लिखा रहेगा और हर कुरानदाजी में आएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने करना क्या है, हर साल कुरानदाजी होती है, हर साल नए सिरे से नाम लिखवाना पड़ता है। अभी ताजे में और जो ससुराल वालों के घर मिलते हैं वहां पे आपने हर साल वहां पे इंदराज करवाना है। हर साल इंदराज करवाएंगे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको घर मिल के रहेगा। इस वजह से लाजमी तौर पे इस बात पे अमल करें। और जैसे आपकी कुरानदाजी में फॉर एग्जाम्पल 2025 की कुरानदाजी में आपका नाम नहीं निकलता, 2026 वाले में भी लिखवाएं, वहां पे नहीं निकलता 27 वाले पे लिखवाएं। ऐसे हर साल आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते रहें, नाम लिखवाते रहें। कुरानदाजी के वक्त जो है आपको कभी ना कभी इंशाल्लाह ताला खुशखबरी मिलेगी। रेंट पे तो आप रह ही रहे हैं, लेकिन ये साथ लाजमी तौर पे अपना काम जारी रखें। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि दूसरे यूरोपीय मुल्क में आसान सेटलमेंट आप किस तरह कर सकते हैं और इसका तरीकाकार क्या है। यहाँ पे मैं एक दोस्त की बात शेयर करूंगा जो कि अभी रिसेंटली नॉर्वे से वापस आया और खास तौर पे एक काम के लिए वापस आया और उसने मुझे बताया है कि मैं स्पेशली किस काम के लिए आया हूं। तो एक बंदा जो है वो नॉर्वे जाता है वहां पे काम करने के लिए, वहां पे रहता है 6 महीने साल, उसको सारा अंदाजा होता है। वो वापस स्पेन में आता है और यहाँ पे आके वो एक ऐसा काम शुरू करता है। वो कहता है कि अगर ये मैं करके जाऊंगा तो वहां पे मुझे जाते ही 5,000 के करीब जो है जो यूरो बनेंगे तकरीबन, वहां पे मेरी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कहा आप क्या करने आए हैं? उन्होंने कहा मैं
बस का लाइसेंस करने के लिए आया हूं। यानी कि वो यहाँ पे बस का लाइसेंस करके जाएगा। मैंने कहा नॉर्वे में क्यों नहीं किया? कहता है क्योंकि यहाँ पे आसान है नॉर्वे की निस्बत, क्योंकि मैं यहाँ पे इस जबान को भी थोड़ा बहुत जानता हूं, तो इस वजह से मेरे लिए यहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियरी है। तो अब वो लाइसेंस करने के लिए आया। लाइसेंस करके वो कहता है जैसे मेरा हो जाएगा मैं फौरन जो है वो वापस नॉर्वे चला जाऊंगा और वहां पे जाके बस की जॉब करूंगा, जो कि काफी अच्छी जॉब वहां पे समझी जाती है। 8 घंटे वर्क, ओवर टाइम पे आपको अमाउंट भी बहुत अच्छी मिलती है। और ये मैं सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, अगर आप मूव करना चाहते हैं किसी भी दूसरे यूरोपीय मुल्क से किसी और यूरोपीय मुल्क में, तो ये काम लाजमी करें। तमाम यूरोपीय मुल्क में बहुत अच्छी वैल्यू है, बहुत अच्छी सैलरी है, और आयरलैंड में भी इसकी काफी अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप कम्यून में इंटरेस्टेड है तो उसकी वैल्यू तो इससे भी ज्यादा है, और इससे भी ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। स्पेशली स्विट्जरलैंड में, लैक्समबर्ग में, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में काफी हाई सैलरी मिलती है। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।